दोस्तों, अगर आपने कभी किसी को दिल से चाहा हो और फिर उसी इंसान ने आपको छोड़ दिया हो, तो आप जानते होंगे कि ब्रेकअप कितना दर्दनाक होता है। ब्रेकअप का दर्द ऐसा होता है जैसे आपके सीने से दिल निकाल लिया गया हो और आपको अकेला छोड़ दिया गया हो। आपकी दुनिया एकदम खाली लगने लगती है। हर जगह वही यादें, वही बातें, वही हंसी ठिठोली गूंजती रहती हैं। लेकिन इस दर्द के बीच हर लड़के के मन में एक सवाल बार बार उठता है। मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मेरी एक्स को कब फर्क पड़ेगा? आपने भी शायद ये महसूस किया होगा कि जब ब्रेकअप हुआ, आप टूट गए, आप रोए, आपने खुद को संभालना मुश्किल पाया। लेकिन दूसरी तरफ, लड़की इंस्टा पर एक्टिव है, सेल्फीज डाल रही है, दोस्तों के साथ मस्ती कर रही है, वो हंस रही है, वो एंजॉय कर रही है। और आप सोचते हो, यार इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये कैसी लड़की है? मैं तो जल रहा हूं अंदर से, और ये ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दोस्तों, आज की ये पूरी वीडियो स्टोइक नजरिए से आपको यही समझाएगी कि ब्रेकअप के बाद लड़कियों को असल में कब फर्क पड़ता है और क्यों लड़के और लड़कियों का दर्द अलग अलग टाइम पर सामने आता है। पार्ट एक, ब्रेकअप से पहले की सच्चाई। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ब्रेकअप कभी अचानक नहीं होता। लड़कों को ऐसा लगता है कि सब ठीक चल रहा था और एक दिन अचानक लड़की ने छोड़ दिया। लेकिन लड़कियों के लिए ब्रेकअप अचानक नहीं होता। सच ये है कि लड़कियां ब्रेकअप से काफी पहले इमोशनली डिटैच होना शुरू कर देती हैं। अब ये डिटैचमेंट कैसे शुरू होता है? मान लीजिए आप दोनों की बातचीत रोज घंटों होती थी। धीरे धीरे लड़की के रिप्लाईज छोटे होने लगते हैं। ओके, लेट्स सी, बिजी हूं। उसका इंटरेस्ट कम होने लगता है। पहले वो खुद कॉल करती थी, अब अवॉइड करने लगती है। पहले वो हर बात शेयर करती थी, अब सीक्रेट्स रखने लगती है। पहले आउटिंग्स के लिए उत्साहित होती थी, अब बहाने बनाने लगती है। माँ मना कर रही है, एग्जाम है, थोड़ा टायर्ड हूं। दोस्तों, ये सब छोटे छोटे चेंजेस असल में साइंस ऑफ डिटैचमेंट हैं। ये सिग्नल्स बताते हैं कि लड़की का दिल अब पहले जैसा नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात, लड़की ब्रेकअप से पहले ही अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेती है। वो सोचती है, ये लड़का अब मुझे उतना खुश नहीं करता, ये रिश्ता अब बोझ बन गया है। अगर मैं छोड़ दूं तो शायद मैं फ्री फील करूंगी। यानी जब लड़के को ब्रेकअप का शॉक लगता है, उस समय लड़की के लिए ये कोई नई बात नहीं होती। वो मेंटली पहले से तैयार होती है। इसलिए ब्रेकअप के बाद शुरुआत में लड़की को रिलीफ मिलता है। वो सोचती है, चलो अब मैं फाइनली फ्री हूं, अब मुझे अननेसेसरी फाइट्स, इनसिक्योरिटी और टेंशन नहीं झेलनी। अब जरा सोचिए, एक तरफ लड़का जिसे कल तक लगता था सब ठीक है, अचानक टूट जाता है। और दूसरी तरफ लड़की जो पहले से तैयारी कर चुकी थी, उसे शुरुआत में हल्कापन महसूस होता है। यही कारण है कि लड़के तुरंत रोते हैं और लड़कियां शुरू में स्ट्रांग दिखती हैं। पार्ट दो, ब्रेकअप के तुरंत बाद क्यों फर्क नहीं दिखता? दोस्तों, ब्रेकअप होते ही लड़के की हालत खराब हो जाती है। वो रातों को सो नहीं पाता, बार बार फोन उठाता है कि शायद उसका मैसेज आया हो। वो पुराने चैट्स पढ़ता है, गैलरी में उसकी तस्वीरें देखता है और सोचता है, क्या वो कभी वापस आएगी? लेकिन लड़की को देखते हो तो वो इंस्टा पर एक्टिव है। नए फोटोज, नए रील्स, दोस्तों के साथ आउटिंग्स। उसके चेहरे पर मुस्कान है और ऐसा लगता है कि उसे ब्रेकअप से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये कॉन्ट्रास्ट ही लड़कों को सबसे ज्यादा तोड़ता है। आपको लगता है, यार मैं तो अंदर से मर रहा हूं और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्या उसका दिल पत्थर का है? लेकिन सच ये है कि इस फेज को कहते हैं रिलीफ फेज। रिलीफ फेज क्या होता है? लड़की जब ब्रेकअप बोलती है, उस समय वो पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड होती है। उसके माइंड में ये चलता है, अब मैं फ्री हूं, अब मुझे अननेसेसरी टेंशन नहीं झेलनी, अब मैं अपनी मर्जी से जी सकती हूँ। यानी ब्रेकअप के बाद शुरू में उसे हल्कापन महसूस होता है। आप इमेजिन करो, जैसे कोई बड़ा बोझ आपके कंधे से हट गया हो, वैसे ही लड़की को लगता है। सोशल मीडिया का खेल। अब सबसे बड़ा सवाल, ब्रेकअप के बाद लड़कियां सोशल मीडिया पर इतनी एक्टिव क्यों हो जाती हैं? दो वजहें हैं। एक, ईगो बूस्ट। वो चाहती है कि दुनिया को लगे कि वो खुश है। वो चाहती है कि आप देखो कि वो आपको मिस नहीं कर रही। और जब आप उसके स्टोरीज देखते हो तो इनडायरेक्टली उसे पावर फील होता है। दो, डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया एक ऐसा नशा है जो टेम्पररी हैप्पीनेस देता है। लाइक्स, कमेंट्स, डीएम्स, ये सब उसे थोड़ी देर के लिए अच्छा फील कराते हैं। लेकिन ये असली हैप्पीनेस नहीं है, ये सिर्फ टेम्पररी एस्केप है। फ्रेंड्स और पार्टीज। ब्रेकअप के बाद लड़की अचानक ज्यादा बिजी हो जाती है।
दोस्तों के साथ घूमना, लेट नाइट पार्टीज, ट्रैवल करना, सेल्फीज और ग्रुप फोटोज डालना, असल में ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। लड़की को अंदर से फर्क तो पड़ा है, लेकिन वो उसे दबा रही है। वो चाहती है कि खुद को भी और दुनिया को भी ये प्रूव करे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिबाउंड रिलेशनशिप, कई बार ब्रेकअप के तुरंत बाद लड़कियां किसी और लड़के से जुड़ जाती हैं। इसे कहते हैं रीबाउंड रिलेशनशिप। इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़के से सच्चा प्यार करती है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो लोनलीनेस से भागना चाहती है। वो सोचती है, अगर मेरे पास कोई और होगा तो मुझे ब्रेकअप का दर्द फील नहीं होगा। लेकिन सच ये है कि रिबाउंड रिलेशनशिप्स ज्यादातर टिकते नहीं हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक दर्द से बचने की कोशिश होती है, ना कि असली कनेक्शन। अब जरा साइकोलॉजी से समझो। जब ब्रेकअप होता है तो लड़के और लड़कियों की रिएक्शन अलग अलग क्यों होती है? लड़के का इमोशनल इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ता है। वो रिलेशनशिप को लेट रियलाइज करता है, और जब खोता है तो इंस्टेंट टूट जाता है। लड़की का इमोशनल इन्वेस्टमेंट जल्दी पीक पर पहुंचता है। वो पहले ही देख लेती है कि रिलेशनशिप काम नहीं करेगा, और धीरे धीरे डिटैच होना शुरू कर देती है। इसलिए ब्रेकअप होते ही वो पहले से तैयार होती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने भी ऐसा देखा है कि ब्रेकअप के बाद आपकी एक्स इंस्टाग्राम पर लगातार एक्टिव हो गई हो? उसके नए फोटोज, नए रील्स देखकर आपके दिल में आग लगी हो? आपको लगा हो कि ये खुश है और मैं बर्बाद हो गया हूं? अगर हाँ, तो याद रखिए, वो सिर्फ बाहर से स्ट्रांग दिख रही है। अंदर से वो बस खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रही है। पार्ट 3, डिस्ट्रैक्शन फेज। लड़की क्यों और कैसे भागती है दोस्तों? ब्रेकअप के बाद लड़की का सबसे बड़ा हथियार होता है डिस्ट्रैक्शन। वो जानती है कि अगर उसने अकेले बैठकर अपने दिल की सुनी तो वो टूट जाएगी। इसलिए वो भागती है अपने आप से, अपने इमोशंस से, अपनी लोनलीनेस से। डिस्ट्रैक्शन के तरीके, अब सवाल है कि लड़की डिस्ट्रैक्शन करती कैसे है। चलो एक एक करके समझते हैं। एक, सोशल मीडिया ओवरलोड। वो पहले से ज्यादा फोटो, रील्स और स्टोरीज डालना शुरू करती है। न्यू बिगिनिंग्स, सेल्फ लव, हैप्पीनेस इज अ चॉइस, ये सब कैप्शंस आपको दिखेंगे। लेकिन सच ये है कि जितनी ज्यादा वो ये सब डालती है, उतना ही अंदर से वो एम्प्टी फील करती है। ये सब दुनिया और खुद को धोखा देने का तरीका है। दो, ओवर फ्रेंडली बिहेवियर। लड़की अचानक बहुत ज्यादा सोशल हो जाती है। कभी दोस्तों के साथ ट्रिप, कभी बर्थडे पार्टी, कभी रैंडम आउटिंग्स। उसके पास हर वक्त कोई ना कोई प्लान रहता है। बाहर से लगेगा कि वो एंजॉय कर रही है, लेकिन अंदर से वो सिर्फ खुद को बिजी रख रही है ताकि लोनलीनेस से बच सके। 3, रिबाउंड डेटिंग। कई लड़कियां तुरंत डेटिंग एप्स पर आ जाती हैं। कभी कभी किसी रैंडम लड़के से बात करना, कॉफी पी जाना, या फिर नया क्रश बना लेना। ये सब सिर्फ टेम्पररी कंफर्ट देने के लिए होता है। ये रिलेशन स्ट्रांग नहीं होते, बस ये उसे फील कराते हैं कि मैं अकेली नहीं हूं। लेकिन सच ये है कि जब रात में वो अकेले बिस्तर पर लेटती है तो सब यादें लौट आती हैं। 4, वर्क या स्टडीज में ओवर फोकस। कुछ लड़कियां ब्रेकअप के बाद सडनली करियर फोकस्ड हो जाती हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन करना, ओवर टाइम करना, हर वक्त बिजी दिखना। लोग सोचते हैं, वाह, ब्रेकअप ने इसे स्ट्रांग बना दिया। लेकिन असल में ये भी डिस्ट्रैक्शन का ही तरीका है, क्योंकि वो खाली दिमाग से डरती है। उसे डर है कि अगर वो अकेली रही तो आपकी यादें उसे तोड़ देंगी। अब यहाँ एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। बाहर से लड़की स्ट्रांग, हैप्पी और इंडिपेंडेंट दिखती है, लेकिन अंदर से वो वीक, अकेली और वुल्नरेबल फील करती है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई इंसान चेहरे पर मुस्कान चिपकाए घूम रहा हो, लेकिन दिल अंदर से खून रो रहा हो। साइकोलॉजी कहती है कि ब्रेकअप के बाद लड़कियों में एक डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। इसे कहते हैं डेनियल स्टेज। डेनियल का मतलब सच को डीने करना। वो खुद को ये यकीन दिलाती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन दिमाग और दिल के बीच ये लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चलती। कुछ हफ्तों बाद जब डिस्ट्रैक्शंस काम करना बंद कर देते हैं, तब असली लोनलीनेस सामने आती है, और यहीं से शुरू होता है उसका पेन फेस। अब लड़कों पर इसका क्या असर होता है? वो जब लड़की को बार बार सोशल मीडिया पर एक्टिव देखता है तो सोचता है, शायद उसे सच में फर्क नहीं पड़ा, शायद वो मुझे कभी मिस ही नहीं करेगी, शायद वो मुझसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। और यहीं पर लड़का टूट जाता है। उसका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। वो खुद को कंपेयर करने लगता है, मैं क्यों रो रहा हूं और वो क्यों एंजॉय कर रही है। लेकिन सच ये है कि ये बस उसका डिस्ट्रैक्शन फेज है। उसका असली टेस्ट अभी शुरू भी नहीं हुआ है। क्या आपने भी कभी ऐसा देखा है
कि आपकी एक्स ब्रेकअप के तुरंत बाद पार्टी मोड में चली गई हो? उसके नए पोस्ट देखकर आपको ऐसा लगा हो कि अब इसे कभी मेरी याद नहीं आएगी? अगर हाँ, तो याद रखिए, ये सब टेम्पररी है। वो जितना ज्यादा बाहर से स्ट्रांग दिखेगी, अंदर से उतनी ही वीक हो रही होगी। और जब उसके सारे डिस्ट्रैक्शंस थक जाएंगे, तब असली फर्क पड़ेगा। पार्ट 4, लोनलीनेस फेज। जब डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, ब्रेकअप के शुरुआती हफ्तों में लड़की खुद को डिस्ट्रैक्ट करती रहती है। सोशल मीडिया, पार्टीज, दोस्तों की कंपनी, रीबाउंड डेटिंग, सब कुछ। लेकिन एक समय आता है जब ये सारी चीजें काम करना बंद कर देती हैं, क्योंकि दोस्त भी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। सोशल मीडिया की फेक हैप्पीनेस डल लगने लगती है। रिबाउंड रिलेशन टूटने लगते हैं। करियर या स्टडीज से भी वो खाली वक्त नहीं भर पाती। और फिर धीरे धीरे वो अकेली पड़ने लगती है। यही होता है लोनलीनेस फेज। वो पल जब पहली बार लड़की को सच में ब्रेकअप का असर महसूस होने लगता है। रातें सबसे मुश्किल, दिन में तो डिस्ट्रैक्शंस काम कर लेते हैं, लेकिन रातें रातें सबसे खतरनाक होती हैं, क्योंकि रात में साइलेंस होता है। कोई सोशल मीडिया काम नहीं आता, कोई दोस्त पास नहीं होता, और कोई मूवी भी दिल की खाली जगह नहीं भर पाती। वो बिस्तर पर लेटकर आपके साथ बिताए पलों को याद करती है। वो आखिरी कॉल, वो छोटी सी लड़ाई, वो बातें जो आपने उसे हंसते हुए कही थीं, सब फ्लैशबैक की तरह उसकी आंखों के सामने आने लगता है। रिग्रेट की शुरुआत यहीं से लड़की रिग्रेट करना शुरू करती है। वो सोचती है, क्या मैंने जल्दी डिसीजन ले लिया? क्या ये लड़का सच में बुरा था या मैंने ओवर रिएक्ट किया? क्या वो सच में मुझसे इतना प्यार करता था जितना उसने कहा था? धीरे धीरे ये रिग्रेट्स उसकी नींद उड़ाने लगते हैं। वो इंसोम्निया से सफर करने लगती है। सपनों में आपको देखना, अचानक रात को उठ जाना और फिर रोना, ये सब कॉमन हो जाता है। सोशल मीडिया का उल्टा असर। शुरुआत में सोशल मीडिया उसके लिए डिस्ट्रैक्शन था, लेकिन अब वही सोशल मीडिया उसके लिए जाल बन जाता है। वो बार बार आपका प्रोफाइल चेक करती है। क्या उसने कोई नई लड़की से बात शुरू की है? क्या वो सच में मुझे मिस नहीं कर रहा? क्या वो मेरे बिना खुश है? अगर वो आपको किसी और लड़की के साथ देख लेती है, तो उसका दिल अंदर से टूट जाता है। वो सोचती है, मैं तो इसे भूल नहीं पा रही और ये मुझे रिप्लेस कर चुका है। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान अकेला होता है, तो उसका दिमाग उसे पास्ट की यादें बार बार रिपीट करवाता है। इसका रीजन है, दिमाग कंफर्ट जोन ढूंढता है, और आपका रिलेशनशिप उसका सबसे बड़ा कंफर्ट जोन था। जब वो अकेली होती है, उसका दिमाग ऑटोमेटिकली उसी कंफर्ट जोन में वापस भागता है। यानी अब चाहे वो जितनी भी कोशिश करे, आपकी यादें बार बार सामने आती हैं। इस फेज में लड़की के अंदर दो लड़ाइयां चलती हैं। ईगो, मुझे वापस नहीं जाना चाहिए, मैंने सही डिसीजन लिया। हार्ट, लेकिन मैं उसे मिस कर रही हूं, शायद वो ही मेरा सच्चा प्यार था। और यही कॉन्फ्लिक्ट उसे और ज्यादा तोड़ देता है, क्योंकि दिन ब दिन दिल भारी होता जाता है और ईगो उसे वापस रीच आउट करने से रोकती है। इस लोनलीनेस का असर सिर्फ दिमाग पर नहीं, शरीर पर भी पड़ता है। भूख कम लगना, अचानक वेट लॉस या वेट गेन, ज्यादा सोना या बिल्कुल न सो पाना, बार बार बीमार पड़ना। लोग बाहर से कहते हैं, तू स्ट्रांग है, तू खुश है, लेकिन अंदर से वो धीरे धीरे हॉलो होती जा रही है। मान लीजिए एक लड़की ब्रेकअप के बाद पार्टीज कर रही थी। हर वीकेंड आउटिंग, हर दिन नए फोटोज, हर रात लेट नाइट चैट्स। लेकिन 2 महीने बाद अचानक उसका फोन साइलेंट हो जाता है। अब न वो रील्स डालती है, न ज्यादा एक्टिव रहती है, क्योंकि अंदर से वो टायर्ड हो चुकी है। अब जब वो मिरर में खुद को देखती है, तो उसे लगता है, मेरे पास लोग तो हैं, लेकिन वो कंफर्ट नहीं है जो उसके साथ था। ये क्राउड मुझे हैप्पी क्यों नहीं कर पा रहा? यहीं पर लोनलीनेस उसे काटने लगती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने भी नोटिस किया है कि ब्रेकअप के 1 से 2 महीने बाद वही लड़की जो शुरू में बहुत एंजॉय करती दिख रही थी, अचानक डल और इनएक्टिव हो गई? क्या आपने भी महसूस किया कि उसकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म होने लगी? अगर हाँ, तो याद रखिए, यही होता है लोनलीनेस फेज, और यहीं से लड़की को पहली बार ब्रेकअप का असली दर्द लगना शुरू होता है। पार्ट 5, सेल्फ रिफ्लेक्शन फेज। लड़की सोचने लगती है कि उसने क्या खो दिया। दोस्तों, लोनेस फेज के बाद आता है सबसे खतरनाक और सबसे गहरा फेज, सेल्फ रिफ्लेक्शन फेज। यानी वो पल जब डिस्ट्रैक्शंस फेल हो चुके हैं, लोनलीनेस काटने लगी है, और अब लड़की को अपने अंदर झांकना पड़ता है। वो मजबूर हो जाती है ये सोचने के लिए, क्या मैंने सही किया? क्या मैंने सही इंसान को खो दिया?
क्या ये ब्रेकअप सच में जरूरी था? इस फेज में लड़की पहली बार खुद को मिरर में देखती है। न वो मेकअप काम आता है, न फिल्टर्स, न इंस्टा रील्स। उसकी आंखों में थकान और चेहरे पर एम्प्टीनेस साफ नजर आने लगती है। और यहीं से उसके अंदर सवाल उठते हैं, उसने मुझे इतना चाहा, क्या मैंने उसे वैल्यू दी? जब मैं मूड ऑफ में थी तो वही मुझे संभालता था, अब कौन करेगा? क्या मेरे नए दोस्त उतने लॉयल हैं जितना वो था? लड़की अपने नए एक्सपीरियंसेस की तुलना आपके साथ बिताए गए समय से करने लगती है। नया लड़का उसे डिनर पर ले जा सकता है, लेकिन आपकी तरह छोटी छोटी चीजों का ख्याल नहीं रखता। दोस्त उसके साथ पार्टी कर सकते हैं, लेकिन आपकी तरह रात 2 बजे उठकर उसे काम नहीं कर सकते। सोशल मीडिया उसे लाइक्स दे सकता है, लेकिन आपकी तरह अनकंडीशनल प्यार नहीं दे सकता। यहीं से उसे रियलाइज होता है कि आपने उसे जो दिया वो रेयर था, और शायद उसे अब कभी कोई वैसा नहीं देगा। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान किसी जेन्युइन इंसान को खो देता है तो गिल्ट ऑटोमेटिकली डेवलप होता है। गिल्ट ऑफ नॉट वैल्यूइंग इनफ, गिल्ट ऑफ चूजिंग ईगो ओवर लव, गिल्ट ऑफ लीविंग समवन हु एक्चुअली केयर्ड। और ये गिल्ट इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो रातों की नींद छीन लेता है। अब लड़की का दिमाग बार बार पास्ट की छोटी छोटी बातों को याद करता है। वो मुझे हर सुबह गुड मॉर्निंग टेक्स्ट करता था। वो मेरी छोटी सी प्रॉब्लम भी अपनी प्रायोरिटी बना देता था। उसकी आदतें अनोइंग थीं, लेकिन उसकी सिंसेरिटी अनमैच थी। अब वही बातें उसे चुभने लगती हैं। वो सोचती है, काश मैंने इसे थोड़ा और वैल्यू किया होता। मान लीजिए, एक लड़की ने सोचा कि ब्रेकअप के बाद वो ज्यादा खुश रहेगी। शुरुआत में उसे लगा कि वो फ्री हो गई है, लेकिन 3 महीने बाद जब लोनलीनेस और रिग्रेट्स शुरू हुए, तो वो बार बार आपकी गैलरी स्टॉक करने लगी, आपकी पुरानी वॉइस नोट्स सुनने लगी। और फिर अचानक रात को रोते रोते उसने खुद से कहा, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। अब उसका ईगो और उसका दिल आमने सामने खड़े हो जाते हैं। ईगो कहता है, तुम वापस मत जाओ, तुम स्ट्रांग हो। दिल कहता है, तुम्हें उसी की जरूरत है, वही तुम्हें पूरा करता था। ये इनर कॉन्फ्लिक्ट लड़की को अंदर से हॉलो कर देता है। और कई बार इसी फेज में लड़की खुद से लड़ाई हार जाती है और आपको रीच आउट करने की सोचती है। इस फेज में लड़की अक्सर इनडायरेक्ट तरीके से आपसे जुड़ने की कोशिश करती है। आपकी स्टोरीज पर रैंडम रिएक्शन, किसी म्यूचुअल फ्रेंड से आपके बारे में पूछना, पुराने चैट्स को बाय मिस्टेक लाइक करना, या फिर सिर्फ आपकी डीपी देखकर घंटों बैठ जाना। ये सब छोटे छोटे संकेत हैं कि अब उसे फर्क पड़ने लगा है। लेकिन अक्सर वो सीधा एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि उसका ईगो बीच में आ जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपकी एक्स ने भी ब्रेकअप के कुछ महीनों बाद अचानक आपके पुराने चैट्स पर रिएक्शन दिया था, या फिर आपके बारे में इनडायरेक्ट बातें पूछी थी? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि वो सेल्फ रिफ्लेक्शन फेज में है, क्योंकि अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने सच में कुछ बहुत कीमती खो दिया है। पार्ट 6, लेट रियलाइजेशन फेज। जब लड़की को लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है दोस्तों। ब्रेकअप के बाद की जर्नी में लड़की कई फेजेस से गुजरती है। पहले रिलीफ फेज, फिर डिस्ट्रैक्शन फेज, उसके बाद लोनलीनेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन। लेकिन सबसे गहरा और सबसे दर्दनाक होता है लेट रियलाइजेशन फेज, यानी वो समय जब लड़की को सच में समझ आता है कि उसने क्या खो दिया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। टाइम सबसे बड़ा हीलर है, लेकिन टाइम सबसे बड़ा किलर भी है। लड़की को जब तक आपकी वैल्यू समझ आती है, तब तक महीनों बीत चुके होते हैं। आपने खुद को संभाल लिया होता है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके होते हैं, या फिर आप किसी और रिलेशनशिप में आ चुके होते हैं। और यही रियलाइजेशन लड़की को अंदर से तोड़ देता है। लेट रियलाइजेशन फेज में लड़की बार बार आपके बारे में सोचती है। वो आपकी पुरानी यादों को याद करके रोती है। लेकिन जब वो आपको सोशल मीडिया पर देखती है तो शॉक लग जाता है। वो अब पहले जैसा कमजोर नहीं दिख रहा। वो खुश है, वो मुस्कुरा रहा है। क्या सच में उसे मेरी जरूरत नहीं रही? यहीं से उसके अंदर एक डर बैठ जाता है, शायद अब मैं उसके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ब्रेकअप में लड़की 2 बार टूटती है। पहली बार जब ब्रेकअप होता है, दूसरी बार जब उसे रियलाइज होता है कि अब लड़का सच में आगे बढ़ चुका है। पहला लॉस ईगो से भरा होता है, लेकिन दूसरा लॉस दिल से भरा होता है, क्योंकि अब उसे पता चलता है कि वो चाह कर भी आपको वापस नहीं पा सकती। अब वही सोशल मीडिया जो पहले उसके लिए डिस्ट्रैक्शन था और बाद में स्टॉकिंग का टूल था, अब उसके लिए मिरर बन जाता है। जब वो देखती है कि आप जिम जा रहे हैं, अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, जब वो देखती है कि आप दोस्तों के साथ जेन्युइनली खुश हों, और अगर उसे लगता है
कि आप किसी नई लड़की से जुड़ रहे हो तो उसका दिल 1000 टुकड़ों में टूट जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूमता है, मैंने क्यों छोड़ा उसे? इस फेज में रिग्रेट अपने पीक पर होता है। वो सोचती है, काश मैंने थोड़ा और पेशेंस रखा होता, काश मैंने उस लड़के को समझा होता, काश मैं ईगो छोड़कर उसे वैल्यू करती। लेकिन टाइम मशीन किसी के पास नहीं होती। अब ये रिग्रेट सिर्फ अंदर का जहर बनकर रह जाते हैं। मान लो ब्रेकअप के 6 महीने बाद लड़की ने आपको एक रील में देखा। आप हंस रहे थे, कॉन्फिडेंट दिख रहे थे और आपकी एनर्जी बिल्कुल अलग थी। उसने रील बार बार प्ले किया। उसके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, ये वही लड़का है जिसे मैंने छोड़ा था और आज ये मुझे छोड़कर बहुत आगे निकल चुका है। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन अब रोने का कोई मतलब नहीं था। भाई, ये दुनिया बैलेंस पर चलती है। जब ब्रेकअप होता है तो लड़का पहले टूटता है और लड़की स्ट्रांग दिखती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, इक्वेशन पलट जाती है। लड़का स्ट्रांग बन जाता है, आगे बढ़ जाता है और लड़की पीछे मुड़कर देखती है, रिग्रेट और पेन में डूब जाती है। यही होता है कार्मिक बैलेंस। इस लेट रियलाइजेशन फेज में लड़की सच में मान लेती है, मैंने अपनी लाइफ का सबसे कीमती इंसान खो दिया। शायद अब मुझे कभी वैसा प्यार नहीं मिलेगा। काश मैंने उस समय समझा होता। लेकिन भाई, सच यही है कि जब तक ये रियलाइजेशन आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपकी एक्स ने ब्रेकअप के महीनों बाद वापस आने की कोशिश की हो, लेकिन तब तक आप बदल चुके? क्या आपने भी महसूस किया कि जिस दर्द से आप गुजरे थे, उसी दर्द से अब वो गुजर रही है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए, यही है लेट रियलाइजेशन फेज। तो दोस्तों, ब्रेकअप के बाद लड़कियों को कब फर्क पड़ता है, इसका जवाब फेज में छिपा है। 1. रिलीफ फेज, जब उसे हल्का फील होता है। 2. डिस्ट्रैक्शन फेज, जब वो सोशल मीडिया और पार्टीज में बिजी रहती है। 3. लोनलीनेस फेज, जब अकेलापन काटने लगता है। 4. सेल्फ रिफ्लेक्शन फेज, जब गुट और रिग्रेट्स शुरू होते हैं। 5. लेट रियलाइजेशन फेज, जब उसे सच में आपकी वैल्यू समझ आती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। यानी ब्रेकअप के तुरंत बाद नहीं, बल्कि 2 से 6 महीने बाद लड़की को असली फर्क पड़ना शुरू होता है। लेकिन आयरनी ये है कि तब तक लड़का स्ट्रांग बन चुका होता है। तो दोस्तों, यही थी पूरी कहानी ब्रेकअप के बाद के इमोशनल साइकिल की। अगर आपको ये वीडियो डीप लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये चैनल आपको सिर्फ बातें नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी के छुपे सच दिखाता है।